बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप बहुत सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो आतिक अहमद के बेटे का जो इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, ये क्या अच्छी बात है? आप अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो हो सकता है आपको ये लगता होगा कि बहुत अच्छा जो है गलत लोगों का सफाया हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी बात है। आपको ये लगता होगा कि आतंकियों का सफाया हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस पर हम करते हैं आज बात कि क्या ये अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, आप एक आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं। सबसे पहले आप एक आम नागरिक हैं, आप एक देश की जनता हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगर ये सोचते हैं कि ये जो एनकाउंटर का खेल चले जा रहा है आजकल उत्तर प्रदेश में, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के तो आप सोचते हैं कि बड़ा अच्छा कर रही है सरकार, और मैं समर्थन करता हूं इसका। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों, मैं आपको खुलेआम कह देता हूं, ये आपकी बहुत ही गलत सोच है। ये आपकी गलत समर्थन करने की जो नीति है सरकार को, ये आग की लपटें ऐसी हैं कि जिस दिन आपके ऊपर भी गुजरेगी ये लपटें, तो आप भी इन लपटों से जलने से नहीं बच सकेंगे दोस्तों। आप भी अफेक्टेड होंगे, आपका परिवार भी अफेक्टेड होगा। भारतवर्ष हो और चाहे विश्व में कहीं भी हो, देश जो है वो कानून व्यवस्था से चलता है। जो कानून में लिखी हुई व्यवस्था होती है, उसमें अगर यही व्यवस्था अच्छी मानी जाती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कानून में इस व्यवस्था को नहीं कहा जाता कि ये बड़ी अच्छी बात है, एनकाउंटर कर दो? तो कानून में क्यों नहीं कहा गया कि एनकाउंटर कर देना अच्छी बात है? तो जब कानून में नहीं कहा गया तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है जिसे आप समर्थन करते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि कई बार पहले भी ऐसे केस हुए उत्तर प्रदेश में कि कई ऐसे गैंगस्टर जो हैं उनका एनकाउंटर वगैरह की खबर आई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसके पहले बहुत ज़्यादा खबर आती थी मुंबई से, महाराष्ट्र से भी। वहाँ भी जो है कई जो अलग अलग गुटों के जो होते थे सदस्य, टेररिस्ट लोगों के या दाऊद वगैरह गैंग के, उनके भी एक दूसरे से झड़प होती थी जिसमें पुलिस जो है एनकाउंटर कर दिया करती थी। उसमें भी बहुत सारे ऐसे खुलासे आए हैं जिसमें पता चला है कि पुलिस जो है पैसे लेके दूसरे गैंग से और दूसरे गैंग के लोगों को मारा करती थी। वो बहुत ही विभत्स और खराब खेल था दोस्तों। बिल्कुल भी एक सभ्य समाज में रहने की बातें नहीं थी दोस्तों। उसकी बहुत मुखालफत हुई, बहुत उसका विरोध हुआ देश में, और उसके बाद में इनकाउंटर जैसी चीज़ें बिल्कुल देश में, भारतवर्ष में बंद हो गई थी। लेकिन अब आजकल फिर से शुरू हुआ है ये इनकाउंटर का खेल। उत्तर प्रदेश में आए दिन के जो इनकाउंटर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कई सारे ऐसे केस हुए उत्तर प्रदेश में, इसके पहले भी आपने देखे होंगे इनकाउंटर। इसी तरह कर्नाटका में भी एक बार इनकाउंटर हुआ था कुछ लड़कों का, किसी डॉक्टर के बलात्कार के विषय में पकड़े गए थे वो, और बाद में उस खबर में भी ऐसी खबर आई कि वो जो इनकाउंटर हुआ है वो लड़के जो है उस केस में सम्मिलित ही नहीं थे। पता नहीं वो कौन थे जिनका इनकाउंटर कर दिया गया था। क्या जनता को रिझाने के लिए और केस को जल्दी जो है सॉल्यूशन कर देने के लिए पुलिस हड़बड़ी में ये दिखाती है? कर्नाटक में तो ऐसा ही दिखा गया था। उत्तर प्रदेश में भी जो ये कांड हो रहे हैं एनकाउंटर के, ये भी इसी तरह के खेल हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी इस तरह की चीज़ों का समर्थन बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आप इन आग की लपटों से बच सकते हैं तो आप देख लीजिए कि आप एक आम नागरिक हैं। भारतवर्ष में सिर्फ 100 से 125 लोग ही हैं जो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा, जिनकी जो है चारों तरफ से नाम है, उनको सब जानते हैं, बहुत फेमस लोग हैं, नेम है, फेम है उनका। तो उनका तो अगर कुछ भी एनकाउंटर क्या कुछ भी होता है तो भारतवर्ष में जो है खुलेआम इस तरह हो ही नहीं सकता उन सब के साथ। लेकिन 100-150 लोगों के अलावा भारतवर्ष में इतनी बड़ी जो जनता है, आप हैं, हम और सभी आम नागरिक हैं, उनके बारे में कोई भी नहीं जानता।
आप क्या सोचते हैं, अगर ये इनकाउंटर का खेल चला और आपका कोई भी व्यक्ति जो आपका दुश्मन हो या कुछ गलत लोग हों जो पुलिस को आगे करके और उनसे इनकाउंटर करवा दें किसी भी एक आम नागरिक का, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं। तो हो सकता है आपके बारे में एक दिन खबर जरूर चल जाए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, खबर चल जाए। नहीं भी चलती है, बहुत सारे लोगों पता नहीं कैसे क्या जो है हमारे अगर जाते हैं तो उनकी भी खबर नहीं चलती है। समझ लीजिए आपकी खबर चल भी जाती है तो दोस्तों उससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो इनकाउंटर का खेल है बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप अगर समर्थक भी हैं किसी भी पार्टी के तो भी आपको बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप ये सोचते हैं कि ये जो गलत लोग थे, टेररिस्ट लोग थे और असामाजिक तत्व थे समाज के, तो इनका इनकाउंटर हो गया तो अच्छा ही हुआ। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ कि इस तरह के असामाजिक तत्व जो होते हैं वो बनाए गए आप और मेरे द्वारा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हमारा भी हाथ होता है। हम अगर गलत राजनीतिक लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको राजनीतिक हल्के में आगे पहुंचाते हैं, हम उनको राजनीतिक जो है पोजीशंस दिलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, उनमें हो सकता है जो गलत लोग हों वो राजनीतिक संरक्षण देते हों कुछ गलत असामाजिक तत्वों को। हो सकता है दोस्तों इसी तरह पुलिस में भी बहुत से गलत लोग होते हैं जो असामाजिक लोगों को बढ़ाते हैं, उन्हें अपना संरक्षण देते हैं पैसे वगैरह के लिए या पता नहीं और भी कई कारण से। तो इस तरह के लोग अगर संरक्षण देते हैं तभी इस तरह के लोग जो हैं असामाजिक तत्व पनपते हैं समाज में। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पुलिस और अपने जो राजनीतिक लोग हैं उनमें गलत लोगों को जो है बिल्कुल अपनी तरफ से सपोर्ट देना बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो एनकाउंटर हुआ इसको भी आपको सपोर्ट देना बंद करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि आप गलत पॉलिटिशियंस और गलत पुलिस वालों को समर्थन दें और उसके बाद में यही गलत पॉलिटिशियंस और गलत पुलिस वाले ही असामाजिक तत्वों को पालते हैं और बड़ा बनाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि यह असामाजिक तत्वों का एनकाउंटर हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी। तो पहल आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, आप ये भी सोचते होंगे कि भारत में कानून तो बहुत समय लगता है कानून का फैसला आने में, तब तक ये असामाजिक तत्व जो है बेल भी ले लेते हैं, छूट जाते हैं या इनको बहुत समय लग जाता है इनको सज़ा मिलने में। तो बड़ा अच्छा ही हुआ एनकाउंटर हो गया, मारे गए। तो इस चीज़ में भी मैं आपको कह देना चाहता हूं दोस्तों कि इसके लिए भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको सीधा सरकारों को ये बोलना पड़ेगा कि इतना जो लेट सज़ा सुनाई जाती है ऐसे लोगों को, इतना लेट जो है डिसीजन होता है, जुडिशल डिसीजन बड़ा स्लो होता है भारत में। तो इसके लिए नंबर ऑफ जजेस, जो जजेस की भर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करे भारत की सरकार, राज्य सरकारें, भारत की सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जजों को अपॉइंटमेंट दे, जिससे जल्दी से जल्दी जो है केस का निपटारा हो कोर्टों में। इसकी आप डिमांड कीजिए। लेकिन जो भारत का बनाया हुआ संविधान है, भारत का बनाया जो कानून है, इस हिसाब से चले जिसमें पुलिस का काम होता है सिर्फ अपराधियों को पकड़ना और पकड़ के उसको कोर्ट में पेश करना। दोस्तों पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ के और उसको न्यायालय में पेश करना, और न्यायालय में पेश करने के बाद में कोर्ट में जो है जज उस पर फैसला करता है, सारे तरीके के दलीलों को सुनता है, दोनों पक्षों के पक्ष विपक्ष के वकीलों को सुनता है और उसके बाद में एक कानूनन धाराओं के हिसाब से एक फैसला सुनाता है। यही भारत की विधि है, भारत का विधान है, भारत का न्याय है, भारत की कानून प्रणाली है, प्रक्रिया है। इस तरह से हर मामला चलना चाहिए। और उसमें अगर आप चाहते हैं कि स्पीड हो तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है जजेस को भर्ती करवाने का आप प्रेशर बनाइए सरकार के ऊपर में दोस्तों। लेकिन आप ये सोचते हैं कि भारत में बहुत ही धीमी चलती है न्याय प्रक्रिया, और बड़ा अच्छा हुआ पुलिस ने उठाकर अगर किसी को भी ठोक दिया, इनकाउंटर कर दिया।
हम समर्थन करते हैं। बड़ा अच्छा काम किया सरकार ने। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कानून कानून की तरह से चलेगा और चलना चाहिए। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, इस तरह की जो सुपारी लेके पुलिस एनकाउंटर करने लग जाए समाज में, समझ गए, तो कभी आपका नंबर, मेरा नंबर, किसी भाई का भी नंबर, किसी भी एक आम आदमी का नंबर लग जाएगा। और उसमें न न्याय की प्रक्रिया चलेगी, न कोर्ट चलेगा, न मुस्लिम चलेगा, न कोई फैसला होगा। सीधा जो है एक गोली चलेगी और फैसला कर दिया जाएगा आपका। क्या आप सोचते हैं ये अच्छी बात है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होगी दोस्तों। इसलिए आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते होंगे, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए कि कानून की प्रक्रिया का पालन न करके और पुलिस ही जज और बनकर और रास्ते पर ही कोर्ट खोलकर और फैसला सुना दे। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा किया सरकार ने। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, ये समाज में बहुत गलत चीज़ है। भारतवर्ष में न्याय प्रणाली जो है उसको मजबूत बनाने के लिए आप अपनी जो आवाज़ है उसे उठाइए। ये जो शॉर्टकट तरीका है, इस शॉर्टकट में कोई भी पिस सकता है। दोस्तों गहराई से समझिए इस बात को। तो ये तीसरी बात और एक मैं कहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह से उनके सरकार के अंतर्गत जो ये इनकाउंटर का काम चल रहा है, इसको दिखाकर अगर ये सोचती है कि ये जनता को रिझा रही है, तो आपको खुलेआम चेतावनी देनी होगी सरकारों को कि आपके सरकार के अंतर्गत ये क्या गतिविधियां चल रही हैं। यह सामाजिक जो कार्यक्रम आपके अंतर्गत चल रहे हैं, इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। इसे तुरंत जो है रोका जाए। ये जनता का आदेश होना चाहिए सरकार को। जो जनता का आदेश होता है, और जनता अगर आप वशीभूत नहीं होते हैं, अगर सरकार को भी पता लगेगा कि जनता खुश नहीं है इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं हमारी सरकार के अंतर्गत, जिसमें कानून का पालन नहीं हो रहा है बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कल की तारीख में जो है सरकार इन गतिविधियों को बंद करेगी। पिछली बार भी इनकाउंटर हुआ था उत्तर प्रदेश में, आज तक पता नहीं है कि कौन से पुलिस वालों की गलती उसमें शामिल थी, किसने गोली चलाई, क्या हुआ। दोस्तों सरकार आपको बड़ी रिझाने में लगी हुई है। गलत तरीके से मत रिझिए, गलत तरीके से खुश मत होइए दोस्तों। नंबर आपका भी आ सकता है दोस्तों। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। अगर समाज में इसी तरह के खेल चलते रहे तो नंबर किसी का भी आ सकता है दोस्तों। मत कीजिए इस तरह का सपोर्ट। कानून की प्रक्रिया को कानून के हिसाब से चलने दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि कानून धीमा चल रहा है तो उसके लिए डिमांड करिए और ज़्यादा जजेस की भर्ती करवाइए। डिमांड करिए कि पुलिस का तंत्र और मजबूत हो। कानून की प्रक्रिया में कुछ नए सुझाव दीजिए दोस्तों, जिससे समाज में कानून जो है और मजबूती के साथ में खिले। ये शॉर्टकट तरीका, एनकाउंटर, सरकार की नाकामी और सरकार के अंतर्गत हो रहे ये गलत कार्य, और उसको आप समर्थन आज दे रहे हैं और ये सोच के दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है। मैं तो समर्थन करता हूं इस सरकार का। तो दोस्तों नंबर किसी का भी लग सकता है। समाज को अच्छा बनाइए दोस्तों। ये गलत विचार रख के, और ऐसा ही आपका विचार देख के सरकार भी सोचती है कि हमारे नागरिकों का तो विचार इस तरह का है, हम भी कुछ इस तरह का हमारी सरकारों के अंतर्गत करके दिखाते हैं। नागरिक बड़े खुश होंगे, कल हमें फिर वोट देंगे। तो सरकार को रोकिए, आपका काम है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। आप खुद समझदार हैं। कृपया मेरी आवाज़ को चारों तरफ फैलाइए दोस्तों, जिससे कानून की प्रक्रिया मजबूत हो भारतवर्ष में। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।